और जैसे में बस हादसे में अपडेट ही आया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। एक 10 वर्षीय यूनुस जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान उसकी जान चली गई है। 15 घायलों का जोधपुर के एमजीएच में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस जो हादसे का शिकार हुई थी, बस में आग लग गई थी जिसमें यात्री पहले 20 की संख्या मृतकों की थी, बढ़कर 21 हो गई है। एक 10 साल के यूनुस की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज चल रहा था। यूनुस के साथ ही उनके परिवार के और भी ऐसे लोग थे जो अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ लोगों की जान चली गई है। यूनुस के परिवार वालों से भी न्यूज 18 ने बात की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि यूनुस समय रहते बाहर निकल गया, लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा झुलस गया था, इसी वजह से उसकी जान नहीं बच पाई। और क्योंकि 10 साल का था, 70% भी अगर बच्चा 10 साल का चल गया है तो कहीं ना कहीं उसका बच पाना अपने आप में बहुत मुश्किल था। लेकिन डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और अब मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो चली है। 10 वर्षीय यूनुस की इलाज के दौरान मौत की सूचना सामने आ रही है। अब बाकी जो घायल है उनका अस्पताल इस वक्त में इलाज जारी है। लगातार 15 घायलों का जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर, मृतकों की संख्या 21 हो गई, बताया जा रहा है कि एक 10 साल के बच्चे ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। The number you're calling लगता है चंद्रशेखर से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर हमारे संवाददाता अस्पताल में ही मौजूद हैं, जो लगातार सुबह से हमें वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं। और इस बीच उनके द्वारा ये एक और जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई, क्योंकि समय समय पर मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसकी हालत कैसी है। और इस वक्त ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो चली है। तो आप ये बस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था, कितनी तेजी के साथ बस में आग लग गई। अब इस बस में जो भी लोग मौजूद थे वो तो बस में ही जिंदा जल गए, वो इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन तभी आग इतनी तेज थी कि इस आग में ही वो झुलसकर उनकी मौत हो गई है। यहाँ तक कि जो डीएनए टेस्ट है उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों की पहचान करना। कंकाल जो हैं वो बस से निकाले गए हैं, चिपके हुए शव मिले हैं। इस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन क्योंकि बस में एक ही गेट था जहां से वो एग्जिट कर सकते थे और उस गेट पर ही लोगों की भीड़ थी। और क्योंकि ये एसी बस थी, इसकी खिड़कियां नहीं खुल सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की, खिड़कियां तोड़ी गई हैं। उसमें से जो लोग बाहर निकले हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उसमें से भी एक बच्चे की जान चली गई है जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है। यूनुस उसका नाम है, जिसकी इस इलाज के दौरान मौत हो गई है। अभी जो मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो चली है, वहीं बताया जा रहा है कि 15 घायल अभी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये परिवार के लोग रो रो कर इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं। रोते बिलखते ये परिवार के लोग अपनों की खोज में यहाँ पहुंचे हैं। गम बड़ा है, दुख बड़ा है, जो साफ नजर भी आ रहा है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस हादसे की शिकार हो गई है। बस में लगी आग से 21 यात्री जिंदा जल गए। अब तक की 15 यात्रियों का इलाज जारी है। यह हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुआ, जब यहां पर बस 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर जा रही थी। लेकिन इस हादसे ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लापरवाही और लालच ने 21 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी और कई घायल अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक और की जान चली गई है। देखिए, बात करें तो जो 16 लोगों को जो वहां से रेफर किया गया था, एक व्यक्ति ने जो है कल रास्ते में ही हुसैन नामक व्यक्ति ने अपनी सांस हो रही थी, उसके बाद मतलब की संख्या जो है 20 हो गई थी। आज इलाज के दौरान एक 10 वर्षीय मासूम यूनुस ने जो है अंतिम सांस ले ली है और इलाज के दौरान वो जिंदगी की जंग हार गया और इसके साथ ही जो है मृतकों की संख्या 21 पहुंच गई है। लगातार जो है मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि 5 लोग जो है वेंटिलेटर पर हैं और 4-5 लोग ऐसे हैं जो 75% से ज्यादा जले हुए हैं। वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसी हालात में जो है उनकी जान बचाना एक चुनौती से कम नहीं है। जी बिल्कुल। बाकियों की स्थिति कैसी है चंद्रशेखर? समय समय पर मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा होगा। देखिए, अस्पताल अधीक्षक के अलावा जो जिला कलेक्टर, दोनों ने जो है ये जानकारी दी है कि 5 लोग ऐसे हैं जो खतरे से बाहर है। इनमें से लगभग 3-4 लोगों को संभवतः शाम को छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जो स्थिति है, जो सभी शेष जो मरीज है उनकी नाजुक स्थिति है, उनकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। तो जीवन और मौत से वे संघर्ष कर रहे हैं। जी ठीक है। यूसुफ के क्या, जिसकी जान अभी गई है बच्चे की, यूनुस के, उसके परिजन पहुंचे हैं अस्पताल? बिल्कुल, उनके परिजन अस्पताल में ही मौजूद थे। कल से जो है उनके परिजन अस्पताल में थे। अभी फिलहाल बात करें तो के विश्नोई जो कि मंत्री है राजस्थान के सरकार के, वो
वो जो है इसको लेकर जो अपडेट जो है अभी मीडिया के साथ साझा कर रहे हैं। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया को बयान दिया जा रहा है, वो बताएंगे कि क्या हालात है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो हाल की स्थिति है उसको लेकर जो है वो रूबरू करवा रहे हैं। जी ठीक है, बयान में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? परिजनों के, प्रदेश के आम जन के मन को झकझोरने वाली बड़ी दुखद घटना हुई है। कल से लगातार प्रशासन, सरकार, हॉस्पिटल कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सभी लोग जिसका जो बस पर पड़ रहा है वो अपनी भागदौड़ में भी लगे हुए हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री स्वयं कल जैसलमेर भी दौरा करके आए, जोधपुर भी मध्य रात्रि तक वो दौरे पर थे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के, जनप्रतिनिधियों से लेकर के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया कि यहां पर लगातार जब तक जो डेड बॉडी है उनका डिस्पोजल, जो चिन्हित ना हो सके उनके डीएनए के टेस्ट करके जल्द से जल्द उनके परिजनों को सुपुर्दगी, और यहां पर इलाज चल रहे सभी पेशेंट्स के घर वालों का, आने जाने वालों का, रिश्तेदारों का भी कैसे ख्याल रखा जाए, और डॉक्टरों से लगातार कैसे, हॉस्पिटल के प्रशासन से लगातार संपर्क भी रखा जा सके। और इनके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज सवेरे ही डॉक्टरों से चर्चा पे हम लोग थे। एक ड्रेसिंग है जो थोड़ा महंगा खर्चा जिसको बोलते हैं, उस खर्चे से कैसे इनका इलाज करा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। जो 50% से अधिक बर्निंग वाले केस में खतरा जान का बना रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये भी एक व्यवस्था करी है कि अभी डॉक्टरों को आज ही अभी वो इलाज इनका भी चालू हो ही चुका समझ लो, वो ड्रेसिंग में भी, स्पेशल ड्रेसिंग का भी काम बर्न केस के अंदर ये किया जाएगा। मंत्री जी, और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसकी लगातार, केंद्र सरकार भी चिंता कर रही है। कल ही तुरंत घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपनी संवेदना भी प्रकट करी। मृतकों के परिवारजनों को 2 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की मदद। जल्दी मुख्यमंत्री भी इसका एक कोष की एक प्रत्येक पीड़ित परिवार के, चाहे वो मृतक का या घायलों के परिवार के लिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी जल्दी उनके लिए एक पैकेज की घोषणा होगी। बाकी हम सब लोग, सरकार उनके साथ में खड़ी है, परिजनों के साथ में है, चाहे वो मृतक का घर है, चाहे वो घायलों का, पीड़ितों का घर है। बड़ी दुखद घटना है, इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। एक मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर एक त्योहार के समय में सबके मन को हिलाने वाली ये बड़ी घटना होगी। मंत्री जी, 24 घंटे बीत चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, परिजन आरोप लगा रहे हैं, आक्रोशित भी है। देखिए, परिजनों से हम लगातार संपर्क में हैं। अभी तक हमको एक भी परिजन ने ऐसी कोई शिकायत नहीं करी। सभी परिजन सिर्फ उनका इलाज बढ़िया हो जाए इस दिशा के अंदर ही चर्चा कर रहे हैं। और जब सरकार इस तरीके से आधी रात को मुख्यमंत्री जी स्वयं जब पैरों पे खड़े, तब उस समय अपने को ये पैकेज और ये सब चीजें तो होने वाली है, इसकी आप अपने को चिंता नहीं करनी। सरकार तो खड़ी है सर, बर्ड यूनिट सेंसिटिव है और इस तरीके से आप लोग आते हैं तो आपके साथ जो 7 तो लोग चलते हैं तो देखिए, यहाँ पर पूरा कल भी इसका पूरा ख्याल रखा गया है। मास्क से लेकर के जूतों के ऊपर भी कैसे वो सब उसका इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसका पूरा ध्यान रख करके ही अंदर कम से कम सर ये बसें चल रही है, इसको लेकर सरकार कुछ आज परिवहन विभाग के लिए नए नियमों के निर्देश कल ही मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं। ये जो घटना हुई है, चाहे अभी दीपावली के त्योहार पर अवैध रूप से इन बसों के अंदर परिवहन करने वाले फटाकों को लेकर के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि ये अवैध रूप से फटाके ढोने का काम भी इन जोधपुर में चलने वाली 90% बसें बाहर के नंबरों की चल रही है। एक मिनट। और कैसे इन स्लीपर कोचेज हैं, इनके लिए इमरजेंसी एग्जिट और ज्यादा से ज्यादा कैसे उन शीशों को तोड़ने के लिए हथौड़े की व्यवस्था प्रत्येक सीट पर। आने वाले समय के लिए आप बहुत बड़े नए परिवर्तन सुरक्षा दृष्टि से परिवहन विभाग को निर्देशन में आप देखेंगे। आने वाले समय में कैसे एक आम आदमी की, प्रत्येक व्यक्ति की जान कभी भी खतरे में ना जाए, सफर उनको करना पड़ेगा, आपको, हमको, सबको। लेकिन इन बस मालिकों को, बस ऑपरेटरों को
ज्यादा से ज्यादा नियमों की पालना करके एक आम व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके, इसकी चिंता सरकार कर रही है। ये है कि एक बस खरीदी जाती है, उसका परमिट लिया जाता है, उस परमिट और उसी नंबर से 3 बसें चलती है। बंगाल बसों को जो है मॉडिफाई करके चलाया जाता है, और ऐसी घटनाएं होती है। अभी ये बस वैसे नई थी इत्तेफाक से, लेकिन फिर भी यदि ये इशू आपने जो बताया कि एक ही नंबर पर 3 या 2 परमिट की चलती है, तो ये एक जांच का विषय है, इसकी हम जांच करवा लेंगे। यदि ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मेडिकल सुविधाएं जो जैसलमेर में प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं देखी गई। जिस तरीके से एम्बुलेंस को डिग्री बनवाने के लिए 20 मिनट के ओटीपी के लिए 20 मिनट का वेट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जिला अस्पताल अभी भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। देखिए, जैसलमेर की घटना होते ही हमारी संभागीय आयुक्त भी वहां पर थी, कलेक्टर, एसपी, प्रशासन और स्वयं मुख्यमंत्री, हमारे जनप्रतिनिधि सभी वहां पर थे। लगातार ग्रीन कॉरिडोर बना करके इन घायलों को जोधपुर तक लेके आने का भी प्रबंध किया गया। अभी सभी बॉडीज को यहां पर ला करके उनके परिजनों को सारा पोस्टमार्टम करके सुपुर्द करने का काम, डीएनए के लिए भी टीमें लग चुकी है। आप देख रहे होंगे रात को जो भी टीमें थी, लगभग सभी लोग अपने कार्य के अंदर लगे हुए इन बॉडी के। उस बात पे सहमत है, लेकिन बात यह कि चिकित्सा व्यवस्थाएं बेटर नहीं है जिला अस्पताल में, उसकी बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस जब लेकर निकली और इसको 20 मिनट तक पेट्रोल पंप पर खड़ा रहना पड़ा एक ओटीपी की वजह से, तो 20 मिनट उसकी जान पर। चलो, उसमें कहां पर ऐसी चूक रही उसकी भी हम जांच करवाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से सवाल बहुत सारे हैं और उनका जवाब अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है। मामले की जांच के बाद कही जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एम्बुलेंस जो लेने के लिए गई थी इन घायलों को, उसमें पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था। ये भी बहुत सारी शिकायतें जो हैं परिवार के लोगों ने की हैं। हम एक एक करके उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिनमें वो मृतक हैं जिनकी जान इस हादसे में गई है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे शामिल हैं, महिलाएं हैं और साथ ही साथ कुछ नौजवान भी इस बस में बैठे हुए थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक परिवार जिसमें 7 लोग मौजूद थे, 5 लोग मौजूद थे, पार्वती, महेंद्र मेघवाल और उनका बेटा शौर्य, साथ ही उनकी 2 बेटियां दीक्षा भी इसमें मौजूद थी जिनकी जान चली गई।